हाँ जी बच्चों, दो क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं पादुका की बुक के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। ब्लू चिप इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड wants to reclassify its investment in accordance with AS13। AS13 के हिसाब से ही करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बदला जाता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट में बदला जाता है। कौन सा एएस कहता है? AS13। फर्स्ट कह रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए कॉस्टिंग ₹8.5 lakhs आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट। लो बेटा, लॉन्ग टर्म से करंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या क्या चीज देखते हैं? कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। हाँ जी। द कंपनी हैड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट टू 6.5 lakh टू रिकॉग्नाइज ए परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू। कंपनी पहले ही रिकॉग्नाइज कर चुकी है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटाकर 6.5 लाख। द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज 6.8 लैक्स। बेटे 6.8 लैक्स का मुझे कुछ करना है। कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट देखते हैं तो कॉस्ट कितनी है? 8.5 लैक्स और कैरिंग अमाउंट कितनी है? 6.5 लैक्स। विच एवर इज लोअर 6.5 और इतने पर ही रिकॉग्नाइज हो रहा है तो मुझे कुछ भी नहीं करना इसमें। इन्वेस्टमेंट ए देखो सॉल्यूशन। इन्वेस्टमेंट ए लोअर ऑफ 8.5 और 6.5 इज इक्वल टू 6.5। कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू ट्रांसफर अमाउंट 6.5 पर रिकॉग्नाइज कर दूंगा मैं। हेंस नो एडजस्टमेंट नेसेसरी सिंस ऑलरेडी परमानेंट डिक्लाइन इज रिकॉग्नाइज्ड। कुछ भी नहीं करना। आगे देखें पॉइंट नंबर बी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी कॉस्टिंग 7 लाख आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट। ऊपर वाले की तरह ही होगा, करंट में रिक्लासिफाइड करवा रहा है तो इसका मतलब है कॉस्ट और कैरी अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट कितनी है उसकी? 7.7 लैक्स। द फेयर वैल्यू का कुछ नहीं करना। बुक वैल्यू या जो बुक्स में कैरिंग अमाउंट आ रही है वो कितनी है? 7 लाख। तो 7 लाख और 7 लाख बराबर है तो मुझे किस पर रिकॉग्नाइज करना? कुछ भी नहीं करना, इसमें 7 लैक्स पर ही हो जाएगा। देखें ओनली एट बुक वैल्यू 7 लाख। कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू ट्रांसफर अमाउंट 6.5। हेंस नो एडजस्टमेंट एंट्री नेसेसरी। सी पॉइंट देखें। करंट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी कॉस्टिंग 10 लैक्स आर टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। करंट को लॉन्ग टर्म में कर रहे हो तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। हाँ जी। तो कॉस्ट कितनी है? 10 लैक्स और मार्केट वैल्यू कितनी है? 12 लाख। विच एवर इज लोअर तो 10 लाख पे कर दूंगा, ये आ गया बेटा 10 लाख। कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर अमाउंट इज इक्वल टू 6.5। हेंस नो एडजस्टमेंट एंट्री नेसेसरी। ये बेटा गलत दे दिया है इन्होंने यहां पर। नो एडजस्टमेंट एंट्री नेसेसरी 6.5। देखो वो क्या कह रहा है, कॉस्ट थी 10 लाख और मार्केट वैल्यू है 12 लाख तो 10 लाख पर करूंगा मैं। लेकिन उसमें क्या कह रहा है यहाँ पर 6.5 कहां से आ गया इसमें सॉल्यूशन में? ये थोड़ा सा गलत है तो ये इसे एक बार सही कर लेना। आगे देखें डी। करंट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी डी कॉस्टिंग 15 लाख आर टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ 14 लाख। करंट इन्वेस्टमेंट है, रिक्लासिफाइड हो रहा है लॉन्ग में तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितनी है? 15 लाख। फेयर वैल्यू है 14 लाख तो 14 लाख पे रिकॉग्नाइज करूंगा और जो 1 लाख का नुकसान हो गया वो कहां ट्रांसफर कर दूंगा? पी एंड एल अकाउंट में। देखें लोअर ऑफ 15 और 14, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 लाख डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज लॉस। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। देखिए वो क्या कह रहा है। द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो
ऑफ एक्स वाई जेड कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, अमाउंट दे रखी है लैक्स में। पॉइंट नंबर 1, पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है ये एक्स वाई जेड लिमिटेड के 1000 इक्विटी शेयर पड़े हुए हैं ए लिमिटेड के, कॉस्ट है उसकी 5, फेयर वैल्यू है 7। 500 इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड, कॉस्ट है 10, फेयर वैल्यू है 15। 1000 इक्विटी शेयर ऑफ सी लिमिटेड 15, कॉस्ट है 12, फेयर वैल्यू है। टोटल दे रखा है, कॉस्ट है 30 और 34 की फेयर वैल्यू है। गिव योर कमेंट ऑन ब्लो। नंबर 1, द कंपनी वांट्स टू वैल्यू द एबव पोर्टफोलियो एट 30 लाख बीइंग लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। पहला पॉइंट कह रहा है कि कंपनी जो है पोर्टफोलियो को 30 लाख पर करना चाह रही है क्योंकि वो फेयर वैल्यू से कम है। बी पॉइंट देखें, द कंपनी वांट्स टू ट्रांसफर 1000 इक्विटी शेयर ऑफ सी लिमिटेड फ्रॉम करंट इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट ऑफ 15 lakhs। क्वेश्चन ये कह रहा है, जरा सॉल्यूशन देख लें इसका। प्रिंसिपल में क्या कह रहा है, करंट इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। करंट वैल्यू को, करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। सच वैल्यूएशन कैन बी डन आइदर कैटेगरी वाइज और इंडिविजुअल बेसिस। अब ये क्या कह दिया, कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज यानी बेटा मैं इसको कॉस्ट कितनी है 5 और फेयर वैल्यू कितनी है 7, तो इसमें क्या इंडिविजुअली अगर मैं देखूंगा तो 5 लूंगा विच एवर इज लोअर। 10 है 15 है, क्या लूंगा इंडिविजुअली लूंगा तो 10, 15, 12 कितना लूंगा 12, तो कितना आया ये 27। ये होता है इंडिविजुअली बेसिस। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट अनलेस देयर इज परमानेंट डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। वो कह रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एट कॉस्ट ही दिखाना चाहिए जब तक कि परमानेंट डिक्लाइन ना हो वैल्यू में। हाँ जी, अब आगे देखें प्रिंसिपल। तो ये पढ़ लिया हमने, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। अब बेटा 2 केस है हमारे पास। क्वेश्चन तो कह नहीं रहा कि करंट है या करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों ही पॉइंट रख देंगे। देखें, इफ ऑल द एबव आर करंट इन्वेस्टमेंट, अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट है, सिंस दे आर इन द सेम इक्विटी शेयर कैटेगरी। देखो बेटा, इक्विटी शेयर ये है, इक्विटी शेयर ये है, इक्विटी ही शेयर ये है, तो हम इसको कैटेगरी वाइज कर सकते हैं या इंडिविजुअल बेसिस, और इंडिविजुअल बेसिस पर भी ले सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद कह रहा है कैरिंग अमाउंट, अच्छा कैरिंग अमाउंट ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू दैट इज 30 और 34, 30 लाख ले लूंगा। अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो इसको मैं 30 लाख पे ले सकता हूं। ठीक है, और अगर इंडिविजुअल लेना है मुझे तो मैं 27 पर भी ले सकता हूं। आगे से पढ़े, अल्टरनेटिवली ऑन इंडिविजुअल बेसिस द कंपनी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट फॉर ABC 5, 10, 12 इज इक्वल टू 27 lakhs। दोनों ही ठीक है, कैटेगरी वाइज भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल बेसिस पर भी ले सकते हैं। हाँ जी, बी कह रहा है द कंपनी वांट्स टू ट्रांसफर 1000 इक्विटी शेयर ऑफ सी लिमिटेड फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म में क्या देखते हैं, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, हाँ जी, कॉस्ट कितनी है, द कंपनी वांट्स टू 1000 इक्विटी शेयर ऑफ सी लिमिटेड, इसकी बात कर रहा है, इसकी कॉस्ट है 15 लाख। कॉस्ट कितनी है 15 लाख। और फेयर वैल्यू है इसकी कितनी है 12, तो विच एवर इज लोअर 12 आ जाएगा बेटा। ठीक है, देखें वो क्या कह रहा है, प्रिंसिपल क्या कह रहा है, ट्रांसफर शुड बी मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू
ऑब्लिक कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो कॉस्ट कितनी है मेरे केस में 15 और फेयर वैल्यू कितनी है 12, विच एवर इज लोअर वो ले लूंगा। तो कितना आ जाएगा 12 lakhs। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ।